गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम आर्थिक भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। आर्थिक भूगोल में जैसा कि आप सभी को विदित है कि आर्थिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी के ऊपर जो भी आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक गतिविधियां पाई जाती है, जो अर्थ की दृष्टि से जिनका अपना महत्व होता है, इन सब का अध्ययन हम आर्थिक भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नताओं के साथ में करते हैं। तो आर्थिक भूगोल का महत्व आधुनिक युग में काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी एक पहले वाणिज्य भूगोल के रूप में, जो है वो आर्थिक भूगोल के तत्वों का अध्ययन किया जाता था। लेकिन कालांतर में जाके एक विद्वान हुए गोतस्ट नाम के, जिन्होंने आर्थिक भूगोल को एक पृथक विषय का दर्जा प्रदान किया। इसके पश्चात आर्थिक भूगोल का अध्ययन दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होता गया। तो आर्थिक भूगोल के तत्वों के बारे में हमें जानना आवश्यक है। तो इसके लिए हम देखते हैं भी कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि अर्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और जो आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु हो सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था के कुछ सेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले हम इनके बारे में चर्चा करते हैं कि अर्थव्यवस्था के कितने सेक्टर होते हैं, कौन से होते हैं। अर्थव्यवस्था में जैसे हम अर्थव्यवस्था के मुख्यतः जो आर्थिक जो गतिविधियां होती है, आर्थिक क्रियाएं जो होती है, उनको हम 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। और इन चारों वर्गों को पृथक पृथक नाम दिए जा सकते हैं, जैसे प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय। अब इनके बारे में हम पृथक पृथक चर्चा करते हैं कि कौन सी क्रियाएं जो है वो इनके अंतर्गत शामिल होती है। तो प्राथमिक व्यवसाय में जैसे हम उन क्रियाओं को शामिल करते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से ज़मीन से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं, या जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं। यानी ऐसी क्रियाएं प्रकृति से डायरेक्ट हम किसी उत्पाद को प्राप्त करते हैं, ऐसी क्रियाओं को प्राथमिक क्रिया की श्रेणी में रखते हैं। यानी ये प्रकृति से सीधे रूप से संबंधित होती है। सीधा ही कोई प्रोडक्शन हम जब प्राप्त करते हैं तो उसको बोलते हैं प्राथमिक व्यवसाय। जैसे खेती करना है, मछली पकड़ना है, या लकड़ी काटना है, या खान खोद के खनिज निकालना है, या एकत्रित फल वगैरह का किसी वस्तुओं का संग्रह करना है। तो इन सब क्रियाओं को हम प्राथमिक व्यवसाय में शामिल करते हैं। यानी ऐसी क्रियाएं जो प्रकृति से सीधे रूप से जुड़ी हुई होती है, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई होती है, इन क्रियाओं को हम प्राथमिक व्यवसाय में शामिल करते हैं। तो प्रमुख जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनमें हम शामिल कर सकते हैं कृषि करना है। और कृषि भी आधुनिक जो व्यापारी ढंग की जो कृषि होती है उस कृषि को इसमें शामिल नहीं करते, अपितु जो हम साधारण कृषि करते हैं, जो जीवन निर्वाहन के लिए जो कृषि करते हैं, जिसमें कि किसान अधिकांश काम अपने हाथ से ही करता है या पशुओं की सहायता से करता है, इस प्रकार की कृषि को, या मत्स्य पालन है, जैसे मछलियां पकड़ना है तालाबों में, समुद्रों में, या लकड़ी काटना है, या फिर संग्रह करना है, या फिर पशुचारण है, आदिम ढंग का जो पशुचारण होता है, इन सभी क्रियाओं को हम प्राथमिक व्यवसाय में शामिल करते हैं। अब दूसरे प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो होती है द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय में ऐसी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसमें कि प्रत्यक्ष हम प्रकृति से कुछ प्राप्त नहीं करते, अपितु प्रकृति से प्राप्त जो पदार्थ होते हैं उनको हम रूपांतरित करके, उनमें मॉडिफिकेशन करके, और उसके पश्चात उनको हम काम में लेते हैं। अब हम प्रकृति से प्राप्त पदार्थ का मॉडिफिकेशन करते हैं, उसमें हमारी 2 चीज़ें उसमें हमें लगानी पड़ती है। एक तो हमें उसमें श्रम लगाना पड़ता है, लेबर लगानी पड़ती है, और दूसरी चीज़ हमें इसमें लगानी पड़ती है तकनीकी का प्रयोग हमें इसमें करना पड़ता है। अब इन 2 चीज़ों के प्रयोग से हमें फ़ायदा क्या होता है कि इसकी मूल्य में वृद्धि हो जाती है।
तो हमें यानी इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, यानी इसकी गुणवत्ता सुधार हो जाती है, क्वालिटी सुधर जाती है इसकी, और क्वालिटी सुधरने से इसकी मूल्य वृद्धि हो जाती है, तो हमें अतिरिक्त मूल्य प्राप्त होता है इससे। तो इस प्रकार की समस्त गतिविधियाँ जिनमें प्रकृति से डायरेक्ट रूप से प्राप्त किसी पदार्थ को मॉडिफिकेट करके, रूपांतरित करके और उसकी मूल्य वृद्धि कर दी जाती है, तो इस प्रकार की क्रियाओं को हम द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल करते हैं। जैसे प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त लकड़ी है, इस लकड़ी को हमने रूपांतरित किया, रूपांतरित करके हमें इससे फर्नीचर बना दिया, तो फर्नीचर बनाने में हमारी लेबर लगी, टेक्निक लगी, लेकिन इससे मूल्य वृद्धि हो गई लकड़ी की, सीधी लकड़ी का मूल्य जितना था उससे अधिक मूल्य हो गया फर्नीचर का। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं जिनमें कि प्राथमिक व्यवसाय से या प्राथमिक उत्पादों को तकनीकी की सहायता से, परिश्रम की सहायता से मूल्य वृद्धि कर दी जाती है प्राथमिक उत्पादों में, ऐसी सभी क्रियाओं को द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। द्वितीयक व्यवसाय में समस्त प्रकार के उद्योगों को शामिल किया जाता है। लघु पैमाने के उद्योग हैं या कुटीर उद्योग हैं या बृहद पैमाने के उद्योग हैं, इन सभी उद्योगों को द्वितीयक व्यवसाय की श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो द्वितीयक व्यवसाय इस प्रकार से प्रकृति से डायरेक्ट रूप से प्राप्त पदार्थ को रूपांतरित करके और इसमें जो इसकी क्वालिटी में वृद्धि कर दी जाती है, गुणवत्ता में वृद्धि कर दी जाती है, इसको द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। अब है तृतीयक व्यवसाय। तृतीयक व्यवसाय क्या होता है कि ये प्रोडक्शन से डायरेक्ट रूप से कोई संबंध नहीं रखते, यानी उत्पादन में इनका डायरेक्ट कोई हिस्सा नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली इनका हिस्सा बहुत ज़्यादा होता है। इनको सेवा कार्य के नाम से भी जाना जाता है। जैसे समस्त प्रकार के सेवा कार्य हैं उनको हम तृतीयक व्यवसाय में शामिल करते हैं। सेवा कार्य में जैसे आ गया, जैसे परिवहन सुविधा है या बैंकिंग है या डाक है या अन्य किसी भी प्रकार की सेवा जो कि डायरेक्ट उत्पादन से कोई संबंध नहीं रखती, अपितु इनडायरेक्ट रूप से उत्पादन में या विकास में जो योगदान प्रदान करती है, इन समस्त सेवाओं को हम तृतीयक व्यवसाय की श्रेणी में शामिल करते हैं। जैसे बैंकिंग है, इसका भी उत्पादन में योगदान होता है, जो धन का जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र किया जाता है या यानी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है बैंकिंग की। प्रोडक्शन के देश के अंदर जो उत्पादन होता है, इंडस्ट्रीज चलती है, इसमें बैंकिंग बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है एक। इसी प्रकार से जैसे परिवहन है, तो कच्चा माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है या तैयार माल को दूसरे स्थान पर बाज़ार तक पहुंचाना है, या जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, जनता को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करना है। इस प्रकार से यानी ये प्रोडक्शन में इनडायरेक्टली योगदान प्रदान करते हैं, यद्यपि इनका जो प्रोडक्शन में हिस्सा है वो काफ़ी अधिक होता है, लेकिन ये उत्पादन से डायरेक्ट जुड़े हुए नहीं होते। इस प्रकार के समस्त व्यवसायों को तृतीयक व्यवसाय के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात आता है एक चतुर्थक व्यवसाय। चतुर्थक व्यवसाय का मतलब है कि जो सेवा कार्य से ही संबंधित है, ये एक प्रकार की सेवा ही होती है, लेकिन ये सेवा उच्च स्तरीय होती है, और उच्च स्तरीय सेवा में भी शोध या प्रबंध वगैरह है वो शामिल रहते हैं। यानी तृतीयक व्यवसाय में सेवा कार्य में हम कोई काम करते हैं तो उसके बदले में हमें धन प्राप्त होता है, इसकी गारंटी होती है। कोई भी काम करेंगे उसके बदले में हमें प्राप्त होगा, ये निश्चित है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, कुछ ना कुछ हमें धन की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन अगर चतुर्थक व्यवसाय में हम कोई कार्य कर रहे हैं, किसी कार्य में निवेश कर रहे हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि उसके परिणाम पॉजिटिव ही मिलें, कई बार नेगेटिव भी मिल जाते हैं। जैसे हमने कोई शोध किया, शोध के परिणाम पॉजिटिव नहीं रहे, तो हमें उसके बदले में हो सकता है कुछ भी नहीं मिले और उसमें हम बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दें, बहुत सारा खर्च कर दें। तो यानी तृतीयक व्यवसाय और चतुर्थक व्यवसाय में अंतर ये होता है कि चतुर्थक व्यवसाय उच्च स्तरीय शोध, उच्च स्तरीय प्रबंध या उच्च टेक्निक का जो काम है वो होता है चतुर्थक व्यवसाय में। और दूसरा ये है कि चतुर्थक व्यवसाय में हम जो कार्य कर रहे हैं या जितना हम श्रम कर रहे हैं उसके हिसाब से कोई गारंटी नहीं है कि हमें परिणाम उसके सकारात्मक मिलें। कई बार इसके परिणाम नहीं भी मिलते, क्योंकि शोध का कार्य है तो शोध का तो अनिश्चित होता है। हो सकता है हमें इसके बदले में जो परिश्रम करें उससे 100 गुना ज़्यादा प्राप्त हो जाए, और कई बार ये भी होता है कि कुछ भी प्राप्त नहीं होता, परिश्रम व्यर्थ जाता है। तो यानी इसमें परिणामों की गारंटी नहीं होती। ऐसे समस्त प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं उनको हम चतुर्थक व्यवसाय की श्रेणी में शामिल करते हैं।
तो ये जो चारों प्रकार के जो व्यवसाय हैं, इनको हम अर्थव्यवस्था के 4 सेक्टर हैं ये, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। इनको वैसे एक विशेष नाम से अगर जानना चाहें तो प्राथमिक जो व्यवसाय हैं इनको लाल कॉलर कार्यकर्ता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अधिकांशतः खुले में कार्य करते हैं, इसलिए इनको रेड कॉलर वर्कर्स के नाम से जानते हैं प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न लोगों को। और हाँ, द्वितीयक व्यवसाय में संलग्न लोगों को भी इसी प्रकार से नीली कॉलर कार्यकर्ता के नाम से जानते हैं। और तो इसी प्रकार से हम अर्थव्यवस्था के इन 4 सेक्टरों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।